तो दोस्तों टालना प्लेटफॉर्म ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में है, मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1024 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1002 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1040 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन बेसिकली उसको फ्लैट ही बोलेंगे आप, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी 1.5% के आसपास का जंप है। तो 1-2% ऊपर नीचे होते रहता है, तो इसको आप फ्लैट ही बोल सकते हैं। एक और क्वार्टर आप कहेंगे जिसमें कंपनी का रेवेन्यू आपको फ्लैट देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से देखा जाता है कि कंपनी के रेवेन्यू कुछ बढ़ नहीं पा रहे हैं जितना बढ़ना चाहिए। 1-2%, 3% के बीच में ही आपको घूमता हुआ देखने मिला। एक और क्वार्टर जिसमें कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 4% और क्वार्टरली बेस पर 1.5% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 889 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 837 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 905 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू कंपनी का बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने कहा कि रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तो हम खर्चे को ही बढ़ा देते हैं। खर्चे को ही कंपनी ने यहाँ पे बढ़ा दिया है। और मेनली कुछ और एक्सेप्शनल आइटम या कुछ नहीं, कंपनी के जो मेन कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो होते हैं वही देखें तो आपको बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को 7% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। रेवेन्यू 4% के आसपास बढ़ा है और खर्चे देखते हैं तो लगभग 7% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले। थोड़े बहुत नए नए एम्प्लॉय ऐड किए हैं, इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे भी जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिले। रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी ने कुछ अलग प्रयास किए हैं जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट एक्सपेंस ज़्यादा देना पड़ रहा है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 117 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 141 करोड़। अभी देखें तो गिर के 118 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 16% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। 4% का रेवेन्यू बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट आपको 16% गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट आपको देखने को मिला है। जैसे 1.5% रेवेन्यू है वैसे ही क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखना, तो फ्लैट ही है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 74 पैसे, पिछले साल देखते हैं तो 10 रुपये 50 पैसे, अभी देखें तो 8 रुपये 82 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आप कर सकते हैं, क्योंकि नंबर आपके सामने है, रेवेन्यू फ्लैट है और कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल 16% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। खर्चे थोड़े ज़्यादा कर दिए हैं इस क्वार्टर में कंपनी, जिसकी वजह से खर्चे की ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।